दोस्तों स्वागत करते हैं एसपीडी न्यूज पर एक बार फिर से आज के ताजा बुलेटिन में, जहां पर हम आपके लिए लेकर आए हैं देश की राजनीति समेत आज की कुछ बड़ी खबरें। एक एक करके पूरे विस्तार से जानेंगे। दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर आप लोगों को बता दें दोस्तों कि बिहार के डिप्टी सीएम बोले दूसरे राज्यों से लौट रहे मजदूरों का होगा कोविड टेस्ट, पॉजिटिव पाए जाने पर होंगे क्वारंटीन। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि बिहार के लोग जो वापस लौट रहे हैं उनकी जाँच करने की पूरी व्यवस्था की गई है। जो लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जाएंगे उन्हें क्वारंटीन किया जाएगा। इसके लिए मंडल स्तर पर क्वारंटीन सेंटर की व्यवस्था की जा रही है। कोरोना के प्रथम चरण के दौरान भी बिहार सरकार ने उपयुक्त व्यवस्था की थी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की राहुल गांधी का पीएम पर तंज, आम खाना तो ठीक था, आम जन को तो छोड़ देते। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर लगातार गंभीर होती जा रही है। देश में एक दिन में संक्रमण के 1.5 लाख से अधिक नए मामले सामने आ रहे हैं। वहीं विपक्ष इसे लेकर केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी रविवार को एक ट्वीट करके इस मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा है और सवाल उठाए हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कोरोना की बेकाबू रफ्तार के बीच देश के कई राज्यों के स्कूल और कॉलेज हुए बंद। जाने आपके राज्य के स्कूलों का हाल। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में कोरोना की बेकाबू रफ्तार ने कोहराम मचा रखा है। रोजाना आने वाले मामलों की संख्या 1.5 लाख को पार कर गई है। कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकारें लगातार ही कई सावधानी भरे कदम उठा रही है। इसी क्रम में कई राज्यों ने वीकेंड लॉकडाउन तो कईयों ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। ऐसे कई राज्य हैं जहां पर स्कूल और कॉलेजों को फिर से ताला लगा दिया गया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की वैक्सीन लेने के बाद भी लोग क्यों हो रहे हैं कोरोना संक्रमित, एम्स के डायरेक्टर ने बताई है वजह। दोस्तों आपको बता दें कि डॉक्टर गुलेरिया का मानना है कि वैक्सीन कोई सोल्यूशन नहीं है। इसे लगाने के बाद भी लोग संक्रमित हो सकते हैं, उन्हें नॉर्मल फ्लू जैसी हो सकती है, लेकिन उनकी मौत की संभावना बेहद ही कम हो जाएगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की पश्चिम बंगाल की घटना पर ईसी का बड़ा फैसला, नेताओं के आने पर लगा दिया प्रतिबंध। दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के मतदान के दौरान कूच बिहार में जो घटना घटी उसके बाद चुनाव आयोग ने अगले 72 घंटों के लिए किसी भी दल के नेता को जिले में आने से ही मना कर दिया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि किसी भी नेता के कूच बिहार में आने से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ सकती है, इसलिए ऐसा निर्णय लिया गया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की अमित शाह का ममता पर निशाना, कहा कि कूच बिहार की जो घटना घटी दीदी के भाषण का नतीजा। दोस्तों आपको बता दें कि अमित शाह ने कहा कि बंगाल के चुनाव में बहुत ही दुखद घटना हुई है, जिसमें कि 4 लोगों की मौत भी हो गई। ये एक दुखद घटना है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की केजरीवाल बोले भीख मांगूंगा, जहां जाना होगा जाऊंगा, लेकिन दिल्ली वालों की जान बचाऊंगा। दोस्तों आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सारी राज्य सरकारें भी चुनकर आई, उनके पास भी अपने विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके पास भी सीनियर ऑफिसर्स हैं, चुने हुए उनके नेता हैं। सभी राज्य सरकारें जिम्मेदार सरकार हैं, अपने हिसाब सारे लोगों को टीका लगवाएं। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर ही हमारी मेहनत का फल होता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि बिहार के डिप्टी सीएम बोले दूसरे राज्यों से लौट रहे मजदूरों का होगा कोविड टेस्ट, पॉजिटिव पाए जाने पर होंगे क्वारंटीन। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर ने कहा है कि बिहार के जो लोग वापस लौट रहे हैं उनकी जाँच करने की पूरी व्यवस्था की गई है। जो लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जाएंगे उन्हें क्वारंटीन किया जाएगा। इसके लिए मंडल स्तर पर क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं। कोरोना के प्रथम चरण के दौरान भी बिहार सरकार ने उपयुक्त व्यवस्था की थी। उन्होंने कहा कि एक बार फिर से उसी स्तर पर काम किया जा रहा है। आपदा के समूह की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं और जो भी इसके प्रोटोकॉल है उसका पालन करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की राहुल गांधी का पीएम पर तंज, आम खाना तो ठीक था, आम जन को तो छोड़ देते। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर गंभीर होती जा रही है। देश में एक दिन में संक्रमण के 1.5 लाख से अधिक नए मामले सामने आ रहे हैं। वहीं विपक्ष इसको लेकर केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी रविवार को एक ट्वीट करके इस मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा और कई सवाल भी उठाए। आपको बता दें कि उन्होंने कोरोना मामले के साथ आम आदमी की समस्याओं और एमएसएमई क्षेत्र की समस्याओं पर भी केंद्र पर तंज कसा है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने ट्वीट किया, न तो कोरोना पे काबू, न तो पर्याप्त वैक्सीन, न तो रोजगार, न तो मजदूर और किसान की सुनवाई, न ही एमएसएमई सुरक्षित, न ही मध्य वर्ग संतुष्ट। आम खाना तो ठीक था, आम जन को तो छोड़ देते। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कोरोना की बेकाबू रफ्तार के बीच देश के कई राज्यों के स्कूल और कॉलेज हुए बंद। जाने आपके राज्य के स्कूलों का हाल। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में कोरोना की बेकाबू रफ्तार ने कोहराम मचा रखा है। रोजाना आने वाले मामलों की संख्या 1.5 लाख को भी पार कर गई है। कोरोना महामारी के बढ़ते मामले को देखते हुए राज्य सरकारें लगातार कई सावधानी भरे कदम उठा रही हैं। इसी क्रम में कई राज्यों ने वीकेंड लॉकडाउन और कईयों ने नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया है। ऐसे कई और राज्य भी हैं जहां पर स्कूल कॉलेजों को एक बार फिर से बंद कर दिया गया है। इसके अलावा बोर्ड परीक्षाओं को भी आगे बढ़ा दिया गया है। कई जगहों पर तो बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने की मांग भी हो रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों को 30 अप्रैल तक बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने भी सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को 18 अप्रैल तक बंद करने का फैसला किया है। वहीं दिल्ली सरकार ने अगले आदेश तक राज्य के सभी स्कूलों, शैक्षणिक गतिविधियों और ऑफलाइन परीक्षाओं को स्थगित करने के आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में शिक्षण संस्थानों को 15 अप्रैल तक बंद कर दिया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ में अगले आदेश तक स्कूल, कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। पंजाब में भी कोरोना के चलते बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों में बदलाव कर दिया गया है, जबकि
गुजरात सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य के सभी सरकारी और निजी कॉलेजों को 30 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जम्मू कश्मीर में 12वीं तक के सभी स्कूलों को 18 अप्रैल तक बंद करने के आदेश दिए हैं, जबकि उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए राज्य मंत्रिमंडल ने स्कूलों को बंद करने का फैसला कर लिया है, जबकि हिमाचल प्रदेश में 21 तारीख तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की वैक्सीन लेने के बाद भी लोग क्यों हो रहे हैं कोरोना संक्रमित, एम्स डायरेक्टर ने बताई है वजह। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीनेशन की पहल देश के अंदर शुरू हो चुकी है। सरकार की तरफ से ज्यादा उम्र के लोगों को इसके लिए वरीयता भी दी जा रही है, यानी जिनकी उम्र ज्यादा है उन्हें पहले वैक्सीन लगाई जा रही है। वैक्सीनेशन के इस चरण में इन दिनों उन लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है जिनकी उम्र 45 साल या उससे अधिक है, मगर ऐसा देखने को मिल रहा है कि लोगों के अंदर वैक्सीन लगाए जाने के बाद भी कोरोना के लक्षण देखे जा रहे हैं। जब उनकी टेस्ट कराई जा रही है तो वो कोरोना संक्रमित पाए भी जा रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने बताया कि वैक्सीन कोई सोल्यूशन नहीं है, ये एक हथियार है, मगर उसके अलावा ज्यादा बड़ा हथियार ये है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन सख्ती से किया जाए। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि वैक्सीन के अलावा हमें और चीजें भी साथ करनी पड़ेंगी। अगर हम वैक्सीन लगा भी दें तो कोरोना प्रोटोकॉल पालन करना जरूरी होगा। जैसे जैसे वायरस बदलेगा तो हो सकता है कि हमें वैक्सीन भी चेंज करनी पड़े। अगर कोई भी वेरिएंट आएगा और उससे बचना होगा तो मास्क लगाने से ही वो बच सकता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की पश्चिम बंगाल के कूच बिहार की घटना पर ईसी का बड़ा फैसला, नेताओं के आने पर लगा दिया प्रतिबंध। दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में मतदान के दौरान कूच बिहार में घटना घटी। उसके बाद चुनाव आयोग ने अगले 72 घंटे के लिए किसी भी दल के नेताओं को जिले में आने से ही मना कर दिया। चुनाव आयोग ने कहा कि किसी भी नेता के कूच बिहार में आने से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ सकती है, इसलिए ऐसा निर्णय लिया गया है। आपको बता दें कि इसके अलावा अगले चरण के लिए 17 अप्रैल को होने वाले मतदान से पहले प्रचार न करने की अवधि भी 48 घंटे से बढ़ाकर 72 घंटे कर दी गई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की केजरीवाल बोले भीख मांगूंगा, जहां जाना होगा जाऊंगा, लेकिन दिल्ली वालों की जान बचाऊंगा। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार ने नियमों को काफी टाइट कर रखा है, इतना कंट्रोल कर रखा है, ऐसा क्यों है? केवल वैक्सीन लिमिटेड प्रोडक्शन है तो उस पर केंद्र सरकार कंट्रोल रखे, जिससे कि सारे प्रदेशों में बराबर बंटवारा भी हो सके। बाकी आप स्टेट के ऊपर छोड़ दीजिए। वैक्सीनेशन को लेकर उन्होंने कहा कि सारी राज्य सरकारें भी चुनकर आई हैं, उनके पास भी अपने विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके पास भी सीनियर ऑफिसर्स हैं। सभी राज्य सरकार एक जिम्मेदार सरकार है, इसलिए ये सरकारें अपने अपने हिसाब से हेल्थ केयर सेंटर खोलेंगे, अपने हिसाब से सारे लोगों का टीका लगवाएंगे, अपने स्तर पर करेंगे ये सब, क्योंकि वे लोग तो जनता के नजदीक हैं। जनता सीधे गाली तो उन्हीं को देती है, जनता के प्रति जवाबदेही भी तो उन्हीं की होती है। इसलिए प्रदेश सरकार को खुली छूट दी जानी चाहिए, तभी वैक्सीनेशन को सफल बनाया जा सकेगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की अमित शाह का ममता पर निशाना, कहा कि कूच बिहार की घटना दीदी के भाषण का नतीजा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में चुनावी रैली के लिए पहुंचे अमित शाह ने कूच बिहार में जो घटना घटी उसको लेकर ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कूच बिहार की जो घटना हुई वो दीदी के भाषण का नतीजा है, उन्हें बंगाल की जनता से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम उन 4 लोगों की मौत पर भी दुख प्रकट करते हैं और आनंद बर्मन की मौत पर भी दुख प्रकट करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि ममता बनर्जी मौत को भी तुष्टीकरण की नजर से ना देखें, आनंद बर्मन की मौत पर भी दुख व्यक्त करें। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बंगाल के लोगों से निवेदन है कि बाकी के 4 चरण में भी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करें, अपने पसंदीदा प्रत्याशी को जिताएं। 2 मई के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो जिस तरीके से बंगाल के चुनाव में घटना घटी ये सब छोड़कर अब चली जाएगी। मैं सभी से अपील करूंगा कि चुनाव आयोग के बनाए हुए नियमों का पालन करें। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।